पे दंगा नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज भले ये धंधे। राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज भले ये बंदे। कितने हैं मक्कारी अंधे देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम वापस में न करते बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। जो हम वापस में न झगड़ते बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजरते क्यों बच्चे माँ से बिछड़ते। टूट टूट कर क्यों रोते हो बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हरि बोल। राधे राधे। तो आप हैं कृष्ण के देव कुमार जी मिठन सराय, जिनके तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा आया है। राधे कृष्ण भगवान अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। मेरे बंधुओं, सनत कुमार से देवर्षि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रसंगों का सब विस्तार वर्णन करते हैं। सनत कुमार बताते हैं, ए नारद,
भक्ति और ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न करने का, ज्ञान वैराग्य के मूर्छा को नष्ट करने का अगर कोई साधन है तो कलयुग में एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत जी की कथा है। अगर श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन कराया जाए तो भक्ति प्रसन्न होगी, घर घर में भक्ति की स्थापना होगी, ज्ञान और वैराग्य का मूर्छा भंग होगा। सनत कुमार के कहने पे देवर्षि नारद ने बद्रिक आश्रम में श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन प्रारंभ किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रंग, राजा सबको उस कथा में आने के लिए आमंत्रित किया गया। सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए। बद्रिक आश्रम में भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही प्रथम दिवस कथा प्रारंभ हुई, प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत जी की महिमा की कथा होती है। श्रीमद् भागवत कथा जहां होती है ना, उस कथा में सभी देवी देवता, ऋषि, महर्षि सूक्ष्म भाव से उपस्थित होते हैं। पर कलयुग में क्या होता है, जब कथा आयोजन होती है तो लोग कहते हैं मुझे आमंत्रित नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं। मेरे बंधुओं, एक गंगा जल की होती है और एक गंगा ज्ञान की होती है। जब कई जन्म का पुण्य एक जगह उदित होता है तब गंगा पृथ्वी पे आती है। लगातार 3 पीढ़ी राजा अंशुमान, राजा दिलीप और राजा भगीरथ जब 3 पीढ़ी तपस्या किए तब गंगा पाताल लोक से पृथ्वी लोक पे आई। आगे मैं कथा में सब विस्तार से श्रवण कराऊंगा। और जब लगातार घर के हमारे पूर्वज 3 पीढ़ी तपस्या करते हैं तब कुल में, परिवार में कोई ऐसा संतान जन्म लेता है जो बड़ा बड़ा यज्ञ, महायज्ञ इत्यादि का आयोजन करता और कराता है। अगर आपके नगर में, आपके बस्ती में, आपके गांव में कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है तो 7 दिनों तक मेरे बंधुओं 3 घंटे का समय अपना निकाल कर इस ज्ञान गंगा में अवश्य डुबकी लगाएं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। कथा में जाएं तो कैसे बैठे पता है? कथा में बैठे तो शांत भाव से रहें। जो आपके इष्ट देवता हैं उनके मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। ऐसा नहीं जो कथा में जाए तो घर के विषय पे बगल में बैठे किसी लोग के साथ बात करते रहें और पता चले जो भाई हम कथा सुन रहे हैं। अरे कथा तो आपका शरीर सुन रहा है पर आत्मा कथा में नहीं है। आत्मा तो 3 का 13 करने में लगा है। तो ऐसा कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। कथा में जाएं तो शांत चित्त से बैठें, या तो गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु से जो मंत्र प्राप्त है उसका जप करें, या राम, शिव, गणेश, दुर्गा, कृष्ण कोई भी आपके जो इष्ट देव हैं उनके मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहे। और कथा सुने तो एक कथा के प्रसंग को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने गृहस्थी में अवश्य उपयोग करें, तब कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। नहीं तो कथा में जाइए, 10, 20, 100, 50 कन्हैया पे चढ़ाइए, 10, 20 दान दीजिए, पैर छुइए, राधे राधे कीजिए, कुछ नहीं होना है मेरे बंधु। कृष्ण जो बताते हैं, भागवत में जो बताया जा रहा है, उसको जब आप हृदय में धारण करोगे तब ठाकुर की कृपा होगी, अन्यथा ठाकुर की कृपा नहीं मिलेगी। तो कथा में जाएं तो शांत भाव से जाएं। भागवत जी में बताया गया है जो कथा सुनने जाओ तो अकेले नहीं जाओ, किसी ना किसी पड़ोसी को लेके जाओ। क्यों? और इसी भागवत में कहा गया है जो कथा सुनने जाओ तो अकेले जाओ। दोनों के बारे में मैं बताता हूं।
पड़ोसी को ले जाने के लिए इसलिए भागवत में कहा गया, जो अगर तुम नहीं ठीक से सुनोगे वह सुनेगी तो उसका पुण्य तुमको मिलेगा। हरि बोल राधे राधे। और आगे मना इसलिए किया, जो अगर पड़ोसी जाएगी तो तेरे साथ बैठ के उल्टा सीधा बात करेगी, ना तुम सुनेगी ना वो सुनेगी, किसी को फायदा नहीं मिलेगा। तो कथा में जाओ तो शांत चित्त से बैठो। बैठने की आसन नहीं है, मिट्टी लग जाएगी, ये होगा वो होगा। अरे अंतिम यात्रा के बाद तो सबको इसी मिट्टी में जाना है। तो मेरे बंधुओं, देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य के मूर्छा को नष्ट करने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए। प्रथम दिवस की कथा हुई, वैसे ही लगा जैसे आकाश मार्ग में कुछ कोलाहल हो रहा है। एकाएक भक्ति कथा स्थल पे प्रकट हुई। जैसे ही भक्ति को सभी ने प्रसन्न मुद्रा में देखा, देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए। कुछ ही क्षण के पश्चात ज्ञान और वैराग्य बद्री का आश्रम में प्रकट हो गया। जैसे ही ज्ञान वैराग्य आकाश मार्ग से प्रकट हुआ, उसका मूर्छा भंग हो गया, वह युवा हो गया। देवता आकाश से पुष्पों की बारिश करने लगे, और देवता आकाश से पुष्पों की बारिश करने लगे। भक्ति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। ज्ञान वैराग्य प्रसन्न हो गया। देवर्षि नारद ने भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू चिंता मत कर, तुझे मैं संसार के प्रत्येक घरों में तेरी स्थापना पुनः कराऊंगा, भक्ति की स्थापना करूंगा। भक्ति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। देवता आकाश से पुष्पों की बारिश करने लगे, और कथा में उपस्थित श्रोता प्रभु की वंदना करने लगे। हमको भी तारों से, हमको भी हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना। श्याम को भी तारो, तारा है सारा जमाना। श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना। श्याम को भी तारो, तारा है सारा जमाना। श्याम को भी तारो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं, हरि बोल राधे राधे। मीरा को तारा तूने भिलनी को तारा, मीरा को तारा तूने भिलनी को तारा, भिलनी को तारा तूने मीरा को तारा। दिरुका 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 करके बहाना। श्याम को भी तारा है सारा जमाना। श्याम को भी तारो।
यशोदा को तारा तूने द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा तूने यशोदा को तारा। चीरिका करके बहाना श्याम को बिचारो, तारा में सारा जमाना श्याम को बिचारो। ग्वाल को तारा तूने सखियों को तारा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा, ग्वाल को तारा तूने सखियों को तारा, ग्वाल को तारा तूने सखियों को तारा। गैया चराने के बहाना श्याम को बिचारो, तारा का सारा जमाना श्याम को बिचारो, तारा का सारा जमाना श्याम को बिचारो, तारा का सारा जमाना श्याम को बिचारो। हमको बिचारो, हमको बिचारो, हमको बिचारो। हरि बोल। राधे राधे। दुआप हैं प्रमोद शाह जी मठिया, जिनके तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा आया है। राधे कृष्ण सभी भक्तों का कल्याण करते रहें। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृतवाणी। मेरे बंधुओं, आज नारद जी की कृपा से भक्ति प्रसन्न हुई, ज्ञान वैराग्य का मूर्छा भंग हुआ, भक्ति की घर घर में स्थापना हुई। वेद व्यास जी महाराज श्रीमद्भागवत में आगे गोकर्ण जी के चरित्र की कथा का वर्णन करते हैं। तुंगभद्रा नदी तेरे विप्रजातु निवस्यते, आत्मदेव नामेते धुंधले भार्या भवेष्यसे। हरि बोल। राधे राधे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता निवास करते थे। आत्मदेवता भगवान विष्णु के उपासक थे।
उनकी भार्या धर्म पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव भगवान विष्णु के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, परंतु धुंधली को पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। कलयुग के प्रभाव से धुंधली रंगी बसी थी। आत्मदेव के गृहस्थी में सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु पता है हमारे ठाकुर जी सबको सब कुछ नहीं देते, कुछ न कुछ कमी छोड़ देते हैं। पता है क्यों? परमात्मा ने जो 84 लाख योनि बनाया ना, उसमें एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा अहंकारी है। बाकी और कोई योनि ऐसा नहीं है। आप कहोगे अरे महाराज आप तो ऐसे ही बोलते हो, भागवत कर रहे हो या कुछ और सुना रहे हो। मेरे बंधुओं, इस भागवत जी में सबका दृष्टांत तर्क सारा व्यवस्थित है। मनुष्य के जैसा अहंकारी कोई जीव कोई प्राणी दूसरा है ही नहीं। कहोगे कैसे? इसी भागवत में एक छोटी सी कथा आती है, तब फिर हम आत्मदेव की कथा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आपका इस धरती पे आगमन कैसे हुआ पता है? जब एक पुरुष और एक स्त्री एक जगह संयोग बनाते हैं, रज और ब्रिय के मिश्रण से हमारा निर्माण होता है। मेरे बंधु, 27 दिन तक वह रज और ब्रिय लोथरे के जैसा होता है, उसके पश्चात वह अंडे के रूप में परिवर्तित होता है। जब 2 महीना व्यतीत होता है तो ये बड़ा सा लोथरा बन जाता है। उसमें सबसे पहले मस्तक का निर्माण होता है। 3 महीना जब होता है तो हाथ और पैर का निर्माण होता है। 3.5 महीने के पश्चात उंगलियां बनती है, लड़की है या लड़का है इसका निर्माण होता है। 9 महीने कुछ दिनों के बाद हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं। मां के गर्भ की स्थिति कैसी रहती है पता है? नरक से भी ज्यादा कष्ट मां के गर्भ में बच्चों को मिलता है, शिशु को मिलता है। मल मूत्र थूक खखार विष्टा की एक थैली है, उसमें छोटे छोटे कीड़े हैं। बच्चा ऐसे अवस्था में पड़ा रहता है, छोटे छोटे कीड़े उसको काटते हैं। तो पता है गर्भस्थ नवजात शिशु क्या कहता है? प्रभु बाहर निकालो, प्रभु बाहर निकालो, प्रभु बाहर निकालो। तो परमात्मा कहते हैं जब बाहर निकालूंगा तब मेरे लिए क्या करोगे? मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो वह गर्भस्थ शिशु क्या कहता है? प्रभु जब बाहर निकालोगे ना तो इस जिह्वा से तेरे नाम का जप करूंगा, इस हाथ से मंदिर बनवाऊंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ताली बजाऊंगा, इस पैर से चल के संसार के सभी तीर्थों का दर्शन करूंगा, दीन लाचार गरीबों की सेवा और सहायता करूंगा। अब प्रभु तो दयालु है। एक बार जो सच्चे मन से त्राहिमाम हो गया मेरे कन्हैया, तो उसको इतना देते हैं, इतना देते हैं, पूछो मत मेरे बंधुओं। संसार में वैसा देने वाला कोई नहीं है। आप कहोगे कुछ दिया है? अरे इतना सुंदर हैंडसम स्मार्ट चेहरा दिया है, और क्या नहीं दिया? इतना सुंदर मुख दिया, जिह्वा दिया, मनुष्य से लेके देवता तक के भोजन को चट करने की शक्ति किसको दिया? मनुष्य को। अगर शेर को आप दूध दोगे तो पिएगा? नहीं पिएगा ना। मनुष्य को दोगे तो पी जाएगा। और हंस को अगर मांस दोगे तो खाएगा? नहीं खाएगा। मनुष्य को दोगे तो वह भी खा जाएगा। मेरे बंधुओं, कीट पतंग सर्प बिच्छू गोजर जो भी दोगे सब सुबह खा जाएगा, शाम में फिर भूख लगा रहेगा उसको, इसकी तृप्ति नहीं होगी। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है। तो मेरे ठाकुर ने संसार का अच्छा चीज दर्शन करने के लिए आंख दिया। अब पहली कथा से दूसरी में आए, दूसरी से तीसरी में आए, फिर पहली पे जाना है।
तो संसार का दर्शन करने के लिए आंख दिया, चलने के लिए पैर दिया, स्वाद लेने के लिए जिह्वा दिया, गलत विकार भरने के लिए काम भाव दिया। क्या नहीं दिया तो पता है? अपना नाम, पता और एड्रेस नहीं दिया। जब आपके ऊपर विपत्ति आए, पड़ोसी से 2000 कर्ज मांगने जाओ तो पूछेगा ब्याज कितना दोगे, कब लौटाओगे, तुम्हारा असली वाला ही मोबाइल नंबर है ना, या फिर बंद हो जाता है। कोई जमीन का पेपर है तो गिरवी रख दो, तब 2000 देगा। मेरे ठाकुर ने सब कुछ दिया, पर ये नहीं पूछा जो वापस कब करोगे, ये नहीं बताया जो वह कहां मिलेगा। ऐसा देने वाला संसार में दूसरा कौन हो सकता है? तो मेरे बंधुओं, मैं कह रहा था, गर्भ में जो बच्चा पड़ा होता है तो कीड़े काटते हैं, प्रभु से आग्रह करता है तो प्रभु से बाहर निकालते हैं, और जब बच्चा बाहर आता है तो प्रभु याद दिलाने के लिए आते हैं। तुमने तो कहा था बाहर आकर मैं भक्ति करूंगा, आपके नाम का जप करूंगा। तो पता है नवजात शिशु क्या पहला शब्द कहता है? कहां 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 कहां। तात्पर्य, हे प्रभु, मैंने कब आपसे कहा था जो आपके नाम का जप करूंगा, ताली बजाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, यज्ञ करूंगा, आपके मंदिरों का दर्शन करूंगा, याद तो नहीं आ रहा? अभी तक तो ठीक से हम मां के स्तन का दुग्ध पान नहीं किए। परमात्मा वापस लौट जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं। और मनुष्य की स्थिति क्या होती है पता है? लड़कपन दीन भर खेला, जवानी दीन भर सोया। लड़कपन दीन भर खेला, जवानी दीन भर सोया। फिर क्या होता है? बुढ़ापा देख कर रोया, हरि बोल राधे राधे। बचपना खेल और विद्या अध्ययन में बीत जाती है। युवावस्था आता है तो काम भाव का विकार शरीर में भर जाता है। ब्याह हो जाती है, गृहस्थाश्रम में घुस जाते हैं और धन जमा करने लगते हैं। बुढ़ापा में शरीर में बल नहीं रहता है, भक्ति कर नहीं पाते हैं। मेरे बंधुओं, यही स्थिति है। तो आत्मदेव जी महाराज के गृहस्थी में सब कुछ है, पर क्या नहीं है? तो एक पुत्र उनको नहीं है। पत्नी है, धन है, जमीन है, घर है, पर पुत्र नहीं है। अब आत्मदेव का उम्र बीतता जा रहा है, संतान नहीं हो रहा है। जैसे ही पता चलता आत्मदेव को गांव में कोई संत आए हैं, पहुंच जाते, महाराज एक पुत्र। ऐसा करते करते लगभग 40-42 वर्ष के आत्मदेव हो गए। मेरे बंधुओं, लेकिन कोई संत, कोई महात्मा आत्मदेव को पुत्र प्राप्ति का साधन बता नहीं पाए। एक दिन आत्मदेव ने क्या निश्चय किया पता है? आज मैं जंगल में जाऊंगा, या तो पुत्र प्राप्ति का साधन लेकर वापस लौटूंगा, या अपने प्राणों का अंत कर लूंगा। हरि बोल राधे राधे। आत्मदेव जंगल में गए, वृक्ष से, चंद्रा से, पर्वत से, पहाड़ से पूछते हैं। पूछते पूछते मध्याह्न का समय आ गया। भूख और प्यास सताने लगी, परंतु जिस कार्य के लिए आए वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। आत्मदेव एक वृक्ष की डाली पे चढ़ गए और वृक्ष की डाली पे चढ़ गए और अपने दुपट्टे के एक किनारे को वृक्ष की डाली में बांध दिया और दूसरे किनारे को अपने गले में बांध लिया। और आत्मदेव ने निश्चय किया जो अब इस डाली से मैं छलांग लगा दूंगा। परमात्मा कब तक ओझल रहते हैं पता है? जब तक मनुष्य सोचता है मैं कोई उपाय करके इस समस्या से निकल जाऊंगा। जब मनुष्य निराश होकर गोविंद के चरणों का आश्रय ले लेता है तो मेरे ठाकुर जी लीला करते हैं। जैसे ही आत्मदेव छलांग लगाना चाहा, वैसे ही मेरे बंधुओं एक संत का आगमन हुआ।
संत ने कहा, ये ब्राह्मण तू ये क्या कर रहा है? आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को इस शरीर का परित्याग कर रहा हूं। संत ने कहा, रे पुत्र ही तो दुख का कारण है, तेरे पास पुत्र नहीं है तो ठाकुर ने बहुत बड़ी कृपा की है। अरे पुत्र अगर राम के जैसा, पुत्र कृष्ण के जैसा, पुत्र ध्रुव के जैसा, पुत्र प्रहलाद के जैसा हो तो नरक में गए पूर्वजों को स्वर्ग में लाकर स्थापित कर देता है। परंतु पुत्र अगर रावण के जैसा, पुत्र कुंभकर्ण के जैसा, पुत्र खरदूषण के जैसा, पुत्र हिरण्यकश्यपु के जैसा, पुत्र हिरण्याक्ष के जैसा हो तो स्वर्ग में गए पूर्वज को भी नरक में लाकर बैठा देता है। हरि बोल राधे राधे। तो पुत्र आज्ञाकारी हो तो सब कुछ मिलता है, और पुत्र अगर दुराचारी हो तो पुत्र के द्वारा पूरे जीवन कष्ट मिलता है, मरने के पश्चात तो मिलता ही मिलता है। आत्मदेव कहता है, अरे महाराज मुझे संतों की वाणी में नहीं आना। अरे मैं सुना हूं पुत्र जैसा भी हो, जिसको पुत्र होता है उसी का उद्धार होता है। पिता के मृत शरीर के ऊपर अगर पुत्र लघु शंका कर देता है ना, फिर भी पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरि बोल राधे राधे। महाराज मुझे पुत्र तो चाहिए। संत ने कहा, पहले गले का दुपट्टा खोल। आत्मदेव ने गले का दुपट्टा खोला और संत के चरणों में गिरकर अपने शब्दों में वंदना करने लगा, क्योंकि आप तो संत का कार्य है जगत का कल्याण करना। संत तो परमात्मा के स्वरूप होते हैं, संत सबका उद्धार करते हैं, मेरा भी उद्धार कीजिए। आत्मदेव अपने शब्दों में उनकी वंदना करते हैं। संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जैसा मुझे दिल की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल राधे राधे। भगवन सुनामी पाप हर तुम हो। मनामी पाती भगवन सुनामी पाप हर तुम हो, सुनामी पाप हर तुम। ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की बचा दोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझे
तुझसे नैना 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 चाप तिलक सब चीनी तुझसे नैना मिला चाप तिलक सब चीनी तुझसे नैना मिला नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के आप तिलक सब चीज तुझसे नैना मिला के आप तिलक सब चीज तुझसे नैना मिला के जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है पतित पावन बनाया है उन्हीं पतितों को तुम्हें पावन उन्हीं पतितों को तुम्हें पावन बना लोगे तो क्या होगा सदा मुझे दीन की भगवत संभालोगे तो क्या होगा यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है तू मेरा तू मेरा है तू मेरा मैं किसी का हूँ कि ये झगड़ा मैं किसी का हूँ कि ये झगड़ा चुरा लोगे तो क्या होगा दशा मुझे दीन की भगवत संभालोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या मेरे बंधुओं कल कथा के प्रसंग में आज के कथा का सेशन धुंधकारी धुंधले गोकर्ण की कथा तत्पश्चात देवर्षि नारद के मन में दुख का प्रकट होना वेदव्यास जी के मन में दुख का प्रकट होना देवर्षि नारद का आगमन नारद और वेदव्यास जी का मिलन
नारद जी द्वारा अपने पिछले जन्म में दासी के पुत्र होने की कथा श्रवण कराना वेद व्यासी को। वेद व्यास जी द्वारा एक एक करके 18,000 श्लोक का विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण। उसके पश्चात पांडवों के कुल में पांडवों का जन्म, पांडवों का स्वर्ग आरोहण, राजा परीक्षित का जन्म इत्यादि कल कथा का प्रसंग होगा। आज प्रथम दिवस की कथा थी, व्यवस्था में कुछ समय अधिक लगा, इसलिए कथा अल्प समय हुआ। कल निश्चित समय संध्या 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी। रात्रि 9 बजे के पश्चात हम सभी आरती के तरफ प्रस्थान करेंगे। 7 दिनों तक आपके गांव में, आपके घर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग निश्चित समय से कथा स्थल पे उपस्थित होकर श्री हरि की कथा का रसपान करें। हम और आप सभी आरती के तरफ प्रस्थान करते हैं। हरि बोल। राधे राधे। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में जयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंदन प्रियानंद चंदन, मोहन विजय चंदन, सुफल सुख चंदन। राधिका रमन बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली। लगन में ठाढ़े बनमाली, प्रभर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र दी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के, गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंद्र मधुर मृदंग। वालनी शंकर अतुल रति गोप कुमारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ में प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारन श्री गंगा। वरण से होत मोह भंगा, बसी से बसित हटा के टिकट। हरय अदजित करण छवि से बनवारी के, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमक दी उज्ज्वल चंद्री, भज रहे वृंदावन धेलो। चहो दिशि गोपाल धेलो, हसत मृत मंद चांदनी चंद। कटक भव भंद यशोदानंद, देवकी छंद। विनती सुनु दीन भिखारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म हरि विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय फल, मेरा रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल वतन दापन निवारण। जन्म भय हारणी, सेवत संत सकल सुख कारण। समय सदि हरि चरित
की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास मोहन नागन विमल विलास विवेक विकास श्री भागवत श्री परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन की परमहंस मुनि मन उल्लास निरवि कहे भक्ति मोह प्रेम सुदासन कथा जन प्रिय सुजन की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम दिव्याभिवंदनम दिव्याभिवंदनम गुरोभिवंदनम गुरोभिवंदनम आत्माभिवंदनम आरार्ति ग्रहणम। आरती के बाद हम सभी सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा नीच है बस एक यही बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल कमल का फूल चले मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो सब चरणों का पुजारी बनो पूजक की रख का तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनो इस काम भाव से कर्म करो और अंत समय में प्राण तजो सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में बस तेरी मैं रहूं तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे बैरी यह संसार बने या मौत डरेगा इस धर्म की ज्ञान सदा आधार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथ
सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के रक्षा हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री